हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान कल्टिवेटर्स। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर का थर्ड चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक है, थर्ड चैप्टर जो हाइड्रोस्फीयर है उसका मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया है। उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना दिया है, आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, मैंने इसके ऊपर पढ़ने वाले भी 2 वीडियो बना के रखे हैं। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर के ऊपर पढ़ने वाले मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। ठीक है, थर्ड चैप्टर हाइड्रोस्फीयर जो है पढ़ने के लिए मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने ओशन करंट के बारे में बताया है और पार्ट 2 में टाइड्स का पूरा पोर्शन है। ठीक है, 2 वीडियो हो गए पढ़ने वाले थर्ड चैप्टर हाइड्रोस्फीयर का। एक वीडियो मैंने डाला है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, उसमें मैंने डिस्कस किया है 1 मार्क्स वाला सारा क्वेश्चन। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग थर्ड चैप्टर हाइड्रोस्फीयर का 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर हम लोग ऐसे करेंगे कि जैसे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर आपके बुक में इजीली अवेलेबल है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं क्वेश्चन कहीं और से दे रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी आपके बुक में अवेलेबल है। ठीक है, और उसको मैंने, जैसे कि मैंने बताया, पढ़ने के लिए मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, तो उसमें भी मैंने सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ना टाइड्स वाला पोर्शन से कुछ छोड़ा है मैंने, ना ही ओशन करंट वाले पोर्शन से मैंने कुछ छोड़ा है। सारे एक्सप्लेनेशन उसमें मौजूद है। आप इन दोनों वीडियोस को जाकर हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, वरना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जिसमें मैंने डिस्कस किया है उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है इससे रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपका क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं अब हमारा 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, 2 मार्क्स वाला से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एपोजियन टाइड। देखिए, एपोजियन टाइड किसको बोलते हैं? जब अर्थ और मून का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है तो उस पोजीशन को कहा जाता है एपोजियन। ठीक है, और उस पोजीशन, यानी अब देखिए अपोजिशन, जो डिस्टेंस है वो अर्थ और मून का सबसे ज्यादा हो जाता है, तो उस डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से जो टाइड होता है उसको बोलते हैं एपोजियन टाइड। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए, ये मून है। ठीक है, ये है मून और ये रहा इसका ऑर्बिट जिसपे वो घूम रहा है। ठीक है, ये उसका ऑर्बिट हो गया। और यहां पर है अर्थ, ये मान लीजिए ये अर्थ है। ठीक है, अब यहां है मून और यहां अर्थ। ठीक है, मैंने कहा आपको एपोजियन। देखिए, एपोजियन जो होता है वो होता है अर्थ और मून का दूरी सबसे ज्यादा। ठीक है, अब मून यहां पर है और अर्थ यहां पर है, ये भी मून है लेकिन ये दूसरा पोजीशन में होता है, उसके बारे में हम लोग बाद में समझेंगे। ठीक है, जब मून करीब में होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बाद में समझेंगे। एपोजियन का मतलब होता है जब मून और अर्थ का दूरी सबसे ज्यादा होता है तब उसको बोलते हैं एपोजियन। ठीक है, उस पोजीशन को बोलते हैं एपोजियन। और ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है लगभग 4,03,000। ठीक है, 4,03,320 किलोमीटर। ठीक है, तो 4,03,320 किलोमीटर होता है एपोजियन में सन और मून का, अर्थ और मून का डिस्टेंस। ठीक है, उसको बोलते हैं एपोजियन। अब देखिए, जब डिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है, मून और अर्थ में अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो होता होगा वो उसका इंटेंसिटी कम हो जाता है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो गया। डिस्टेंस जब कम रहेगा तब ना ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। यहां तो डिस्टेंस ज्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जिसकी वजह से टाइड का जो इंटेंसिटी है, ठीक है, टाइड जितना होना चाहिए उससे 20% कम होता है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उतना ज्यादा हो नहीं पा रहा है क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो गया है। ठीक है, इसलिए 20% जो टाइड का जो इंटेंसिटी होता है हाई टाइड का वो कम हो जाता है। ओके, तो एपोजियंस आपको समझ में आ ही रहा होगा कहने का मतलब। ठीक है, जब मून और अर्थ का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है उसकी वजह से टाइड का जो इंटेंसिटी है वो 20% तक कम हो जाता है। और कितना डिस्टेंस होता है तो मैंने बताया 4,03,320 किलोमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द डेफिनेशन ऑफ ओशन करंट। देखिए, ओशन करंट क्या होता है? ओशन में, समंदर में, ठीक है, पानी की जो धाराएं होती है, पानी जो एक डेफिनिट डायरेक्शन में, ठीक है, एक खास दिशा में जो बहता रहता है
उसी को हमारा बोलते हैं ओशन करंट। जैसे रिवर में पानी बहता है, ठीक है, जैसे किसी भी जगह पर जो पानी बहता है तो उसको हम लोग रिवर बोलते, जैसे रिवर में जिस तरह से पानी बहता है तो उसको हम लोग रिवर बोलते हैं, उसी तरह से समंदर में जो समुद्री पानी एक खास दिशा में, एक खास डायरेक्शन में जो बहता रहता है उसी को हमारा बोलते हैं ओशन करंट। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओशन करंट होते हैं, वार्म करंट, कोल्ड करंट, वो खैर बात की बात है। ओशन करंट का मतलब होता है कि समुद्र में समुद्र का पानी जो एक खास दिशा में बहुत दूर तक बहता रहता है, इसी को बोलते हैं ओशन करंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय पेरिजियन टाइड। हाँ, अब देखिए ये मैंने जो बताया था, जब मून और अर्थ का दूरी सबसे करीब होता है तब उसको बोला जाता है पेरिजियन। ठीक है, उस पोजीशन को बोला जाता है पेरिजियन। अब ये रहा मून, ठीक है, ये मून हुआ और ये उसका ऑर्बिट, और यहां पर है अर्थ जो कि सबसे ज्यादा करीब है। मैंने थोड़ा ड्राइंग खराब सा बनाया है, लेकिन आप समझ जाइए कि जब मून और अर्थ का डिस्टेंस सबसे कम होता है, ठीक है, मून और अर्थ का डिस्टेंस सबसे कम होता है तो उसको बोला जाता है, उस पोजीशन को बोला जाता है पेरिजियन। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना होता है, 3,54,330 किलोमीटर, इतना अप्रोक्स होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैंने कितना बताया था, जब सबसे ज्यादा दूर होता है तो 4,03,320 किलोमीटर, जब सबसे करीब होता है तो उसको बोलते हैं 3,54,330 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस रहता है। ठीक है, इस पोजीशन को बोला जाता है पेरिजियन। और इसकी वजह से अब देखिए डिस्टेंस कम हो गया ना, मतलब अर्थ और मून का डिस्टेंस कम होगा तो टाइड क्या होगा, वहां पर मैंने क्या बताया था, 20% टाइड का इंटेंसिटी कम हो जाता है, क्योंकि वहां पर डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। यहां पे और करीब आ गया है ना, डिस्टेंस कम हो गया है, तो क्या होगा, टाइड का इंटेंसिटी 20% बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि करीब आ गया है तो मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी में होगा, तो 20% टाइड का इंटेंसिटी क्या है, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि करीब आ चुका है, मून और अर्थ एक दूसरे के करीब आ चुका है ऑर्बिट के इस पोजीशन में। मून अपने ऑर्बिट के जब इस पोजीशन में आया तो अर्थ से सबसे ज्यादा करीब आ गया, जब इस पोजीशन में था तो अर्थ से सबसे ज्यादा दूर में था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट नोट ऑन कोल्ड वॉल। देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, कोल्ड वॉल आपको बताना है होता क्या है। देखिए जब एक वार्म करंट और एक कोल्ड करंट, ठीक है, वार्म करंट और कोल्ड करंट जब एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज करते हैं, ठीक है, यानी एक दूसरे के जब करीब आते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है, तो वहां पर एक फ्रंट डेवलप होता है। ठीक है, फ्रंट यानी एक वार्म करंट और कोल्ड करंट जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब जिनका टेम्परेचर अलग होता है। ठीक है, जाहिर है वार्म करंट का टेम्परेचर ज्यादा है, कोल्ड करंट का टेम्परेचर कम है। ठीक है, जब दोनों वाटर मासेस, ठीक है, पानी का जो मासेस है वो एक दूसरे के जब करीब आएगा तो वहां पर क्या होता है, फॉगी कंडीशन डेवलप होता है। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर जैसे कि आपने सुना होगा गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम का आपने नाम सुना होगा। गल्फ स्ट्रीम क्या है, एक वार्म करंट है। ठीक है, और एक आपने सुना होगा लैब्राडोर करंट, लैब्राडोर करंट। ठीक है, लैब्राडोर करंट क्या है, एक कोल्ड करंट है। ठीक है, अब गल्फ स्ट्रीम हो गया वार्म करंट और लैब्राडोर करंट हो गया कोल्ड करंट। जब ये एक दूसरे के करीब आएगा तो वहां पर फॉगी कंडीशन डेवलप होगा वहां पर। ठीक है, और वहां पर कोल्ड वॉल डेवलप होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज स्प्रिंग टाइड। देखिए स्प्रिंग टाइड क्या होता है, स्प्रिंग टाइड तब होता है, स्प्रिंग टाइड देखिए महीने में 2 बार होता है। ठीक है, एक होता है फुल मून में, फुल मून, और एक होता है न्यू मून में। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिए। देखिए फुल मून कब होता है, फुल मून तब होता है जब देखिए यहां पर हो गया अर्थ, ये अर्थ, यहां पर हो जाता है मून और यहां पर हो जाता है सन। ठीक है, सन को मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है क्योंकि अर्थ से बड़ा है। खैर, सन यहां, मून यहां और अर्थ बीच में, ये होता है फुल मून के टाइम पे। तो यहां पर क्या होता है, देखिए मून यहां पर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा है और सन यहां पर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स रख रहा है, एक्सर्ट कर रहा है वहां पे। ठीक है, अब देखिए सन भले ही मून से बहुत बड़ा हो, ठीक है, कितना बड़ा है, 25 मिलियन टाइम्स बड़ा है मून से। सन मून से 25 मिलियन टाइम्स बड़ा है, लेकिन सन का जो दूरी है अर्थ से वो 380 टाइम्स ज्यादा दूर है मून से। मून जितना ज्यादा दूर है उससे 380 टाइम्स ज्यादा दूर है सन। आप समझ रहे मेरी बात, कहने का मतलब यह है कि देखिए दोनों का जो अट्रैक्शन है दोनों पड़ता है अर्थ पे, लेकिन इसमें कुछ फर्क है।
फर्क कैसे पड़ता है? मून जितना बड़ा है, ठीक है, जाहिर है जितना बड़ा बॉडी होगा उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स वो एग्जर्ट करेगा अर्थ पे, ठीक है। सन बड़ा है मून से 25 मिलियन टाइम्स ज्यादा है मून से, लेकिन उसका दूरी भी मून से ज्यादा है। मून जितना दूर है अर्थ से, सन अर्थ से मून से 380 टाइम्स ज्यादा दूर है, ठीक है। मून अर्थ से जितना दूर है उसका 380 टाइम्स ज्यादा दूर है सन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वो भी डाल रहा है अर्थ पे, लेकिन मून से कम डालता है। कितना कम डालता है? मून का जो रेशियो है, मून और सन का जो रेशियो, सन और मून का जो रेशियो है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे डालने का, सन का अगर 5 है तो मून का 11 है। सन का अगर 5 है तो मून का 11 है। और सन अपना टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स का 46% ही किस पे डालता है? अर्थ पे, जबकि मून पूरा डाल पाता है 100%, ठीक है। और सन कितना डाल पाता है? 46%, बस, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर है, 380 टाइम्स ज्यादा दूर है, ठीक है। तो इसीलिए अब यहां पे ये समझिए, फुल मून में क्या होता है? अर्थ बीच में रहता है, मून यहां पर और सन यहां पर, ठीक है। तो दोनों अपना अपना डालता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और न्यू मून में क्या होता है? न्यू मून में देखिए, न्यू मून में अर्थ आ जाता है एकदम साइड में, यहां पर मून और यहां पर सन, ठीक है। अब देखिए, सन यहां और मून यहां, यानी मून और सन दोनों मिलकर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डालते हैं? अर्थ पे। यानी दोनों का कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ता है किस पर? अर्थ पे, जिसकी वजह से होता है हाईएस्ट टाइड। क्या होता है? हाईएस्ट टाइड। इससे बड़ा टाइड और कुछ नहीं होता है, ठीक है। हाईएस्ट टाइड्स कब एग्जर्ट होता है? न्यू मून के टाइम। और ये कब होता है? स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड महीने में 2 बार होता है, ठीक है। तो यहां पर सन और मून दोनों मिलाकर दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स मिलकर अर्थ पे एग्जर्ट करता है, अर्थ पर पड़ता है दोनों का कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज नीप टाइड? देखिए, नीप टाइड क्या होता है? नीप टाइड भी महीने में 2 बार होता है, स्प्रिंग टाइड की तरह, ठीक है। कब होता है? देखिए, ये मून है, ठीक है। ये सब मैंने अपने पढ़ाने वाली वीडियो में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। यहां पर मैं जस्ट आपको एक वापस से मैं रिवाइंड कर देता हूं, बाकी आप मेरी जब वो पढ़ाने वाली वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में ही आ जाएगा आसानी से, ठीक है। मून यहां पर है, ठीक है, और यहां पर हो गया आपका अर्थ। ये अर्थ हो गया जिसके गिर्द वो चक्कर लगा रहा है, ठीक है। और यहां पर हो गया सन, ठीक है। अब देखिए, मून यहां पर जो है ना, ये यहां से मून, देखिए मून जब नीप टाइड होता है, नीप टाइड जैसे कि मैंने बताया महीने में 2 बार होता है। कब कब होता है? फर्स्ट क्वार्टर में होता है। क्वार्टर क्या होता है अभी मैं समझा देता हूं, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर, आप इतना समझ के रखिए कि नीप टाइड महीने में 2 बार होता है, फर्स्ट क्वार्टर में और थर्ड क्वार्टर में। कैसे होता है समझिए पहले इस बात को। क्वार्टर का मतलब होता है 25%। कितना होता है? 25%। अब देखिए, मून यहां से यहां जब आएगा तो हो जाएगा 25%, फिर यहां से जब यहां आएगा तो हो जाएगा 50%। समझ रहे हैं? बात को पहले समझिए। फिर यहां से यहां जब आएगा तो हो जाएगा कितना? 75%। और फिर यहां से यहां जब जाएगा तो 100। मैंने एक रफ डायग्राम बनाया, एक्यूरेट डायग्राम है नहीं, ठीक है। तो यहां से यहां 100% हो गया, 25, 50, 75, 100, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्वार्टर। अब 25% जहां मैंने लिखा है वो हो गया फर्स्ट क्वार्टर, ये हो गया सेकेंड क्वार्टर, और ये हो गया थर्ड क्वार्टर, ठीक है, और ये फोर्थ। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया, नीप टाइड कब होता है? फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में। यानी मून जब यहां पर आएगा तब होगा, और दूसरा बात तब होगा जब वो यहां पर आएगा मून, ठीक है। यहां पर आएगा तब होगा फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में। अब देखिए, यहां पर सन है, सन अपनी जगह पर है। सन कभी भी किसी के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता है। सन अपनी जगह पर क्या है? सेंटर में है। सोलर सिस्टम में सन का पोजीशन क्या है? सेंटर। और बाकी के जितने प्लैनेट्स होते हैं वो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, यही हम लोग जानते हैं। तो मून अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है और अर्थ सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। खैर, तो जैसे कि मैंने बताया, नीप टाइड 2 बार होता है, फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में। तो देखिए, यहां पर मून, यहां पर अर्थ और यहां पर सन, ठीक है। फिर जब मून यहां पर आएगा तब एक बार नीप टाइड होगा। ओके, आई होप नीप टाइड आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आ जाते हैं ब्रीफ क्वेश्चन में, ठीक है। ब्रीफ क्वेश्चन देखिए 3 मार्क्स करके रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द रीजंस फॉर द वेरिएशन ऑफ स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स? बोल रहा है कि स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड में
जो फर्क होता है उसके रीजंस क्या क्या हैं, ठीक है। बेसिकली आपको यहाँ पर अगर आप डिफरेंसेस बता देंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंसेस बताना है, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड में क्या क्या होता है डिफरेंस, ठीक है, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन हाउ डज मॉनसून कंट्रोल ओशन करंट इन द इंडियन ओशन। बोल रहा है इंडियन ओशन जो भारत के साउथ में है, ठीक है, यहां पर इंडियन ओशन है। बोल रहा है यहां पर जो मॉनसून आता है, ठीक है, मॉनसून का टाइम में जो आता है तो वो ओशन करंट को किस तरह से कंट्रोल करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गल्फ स्ट्रीम। देखिए गल्फ स्ट्रीम एक तरह का वार्म करंट है, ठीक है, जो कोल्ड लैब्राडोर करंट से जाकर मिलती है और वहां पर फिर कोल्ड वॉल डेवलप करती है, ठीक है। फॉगी कंडीशन वहां पर डेवलप होता है। तो गल्फ स्ट्रीम का कुछ आपको खासियत बताना है। अब देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको खासियत भी बताना है और ये भी बताना है कि गल्फ स्ट्रीम होता क्या है, गल्फ स्ट्रीम किस समुद्र का हिस्सा है, ठीक है, कहां से निकलता है, कहां डूबता है, कहां मिलता है, किससे मिलता है, किस टाइप का करंट है, यही सब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में बताना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ ओशन करंट्स आर काउज्ड। बोल रहा है ओशन करंट किस तरह से बनते हैं। देखिए ओशन करंट बनने का बहुत सारा कारण है, हम लोग जानते हैं ना, प्रिवेलिंग विंड्स है, डिफरेंस इन टेम्परेचर, डिफरेंस इन सैलिनिटी, तो इस रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये सब बहुत तरह का एग्जाम्पल्स है। अब मैं बताऊं तो बहुत सारा है, ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। जैसे कि मैंने कहा कि हर क्वेश्चन का आंसर आपके बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है। यहां पर मेरा काम है आपको क्वेश्चन बताना और स्पेशली ये बता देना कि आपको इसका आंसर किस तरह से लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई द कोस्ट ऑफ न्यू फाउंडलैंड इज कंसिडर्ड डेंजरस फॉर नेविगेशन। देखिए न्यू फाउंडलैंड में होता क्या है, देखिए न्यू फाउंडलैंड में जैसे कि मैंने बताया गल्फ स्ट्रीम एक वार्म करंट है और लैब्राडोर करंट, ठीक है, लैब्राडोर करंट एक कोल्ड करंट है। अब गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर करंट यानी कि एक गर्म, एक वार्म करंट और एक कोल्ड करंट, ये दोनों आकर यही मिलते हैं न्यू फाउंडलैंड में, जिसकी वजह से क्या होता है वहां पर फॉगी और हेजी टाइप का एक कंडीशन डेवलप हो जाता है, जिसकी और खासकर ये क्या है, न्यू फाउंडलैंड एक तरह का आइलैंड है, ठीक है। अब आइलैंड के पास ये फॉगी कंडीशन डेवलप होगा और वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये आ जाएंगे, ऑब्स्टिकल्स आ जाएंगे जो सेलिंग में दिक्कत करेंगे। जैसे कि नेविगेशन हो रहा है, ठीक है, अब लोग पानी जहाज से जा रहे हैं, अब वहां पर फॉगी कंडीशन डेवलप हो जाएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, ठीक है, हेजी कंडीशन वहां पर हो जाएगा और बहुत सारे बैरियर्स आ जाएंगे, ऑब्स्टिकल्स आ जाएंगे रास्ते में, तो वहां पर तो नेविगेशन करना डेंजरस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन हाउ द रोटेशन ऑफ द अर्थ एक्सर्ट्स इन्फ्लुएंस ओवर द मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर। बोल रहा है रोटेशन ऑफ द अर्थ ओशन वाटर का मूवमेंट में क्या इन्फ्लुएंस करता है, किस तरह का असर डालता है। अगर ओशन वाटर हो रहा है, ओशन वाटर जैसे कि मैंने बताया कि ओशन में जो वाटर बहती रहती है, ठीक है, एक डेफिनिट डायरेक्शन में, एक एक क्या बोलते हैं, दूर तक जो बहती रहती है, उसी को हमारा बोलते हैं ओशन करंट, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ओशन वाटर जो समुद्र में बह रही है, रोटेशन ऑफ द अर्थ का उस पर क्या असर पड़ता है। देखिए रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से क्या होता है, डिफ्लेक्टिव फोर्सेस होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में उसको राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर देते हैं और साउदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट की तरफ और साउदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट की तरफ ओशन वाटर का जो मूवमेंट है वो मुड़ जाता है, ठीक है, ड्यू टू कोरियोलियस फोर्स, ठीक है, जो फेरल्स लॉ को फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स द इफेक्ट्स ऑफ ओशन करंट। अच्छा देखिए इसका आंसर जो है, इसको आप लोग जैसे कि एक टॉपिक पढ़ोगे अपना बुक में कि काउजेस ऑफ ओशन वाटर, ठीक है, ओशन करंट, कि ओशन करंट कैसे बनता है, उसी में एक पॉइंट होगा रोटेशन ऑफ द अर्थ, उसी में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, और मैंने बता भी दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में वापस आते हैं। एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स द इफेक्ट्स ऑफ ओशन करंट। ओशन करंट का क्या क्या इफेक्ट होता है, जब ओशन करंट होता है उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट होता है वो बताना है। सिंपल सा आंसर है, आंसर आसानी से मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट द इफेक्ट्स ऑफ टाइड। अच्छा टाइड का क्या क्या इफेक्ट होता है, जब हाई टाइड या लो टाइड जो भी टाइड होता है उसका इफेक्ट्स क्या क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डू द वाटर ऑफ द ओशन मूव ऑलवेज। देखिए ओशन वाटर हर वक्त क्यों मूव करता रहता है, कहीं पर ठहर क्यों नहीं जाता है, ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि ओशन का जो वाटर होता है, समुद्र का जो पानी होता है, वो कभी स्थिर क्यों नहीं होता है,
एक जगह पर रुकता क्यों नहीं, हमेशा मूव करता रहता है, ऐसा क्यों? तो देखो मूव करने का बहुत सारा वजह है। मूव करने का पहले तो वजह है रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, प्रीवेलिंग विंड्स है, डिफरेंस इन टेम्परेचर है, डिफरेंस इन साइलिनिटी है। इसी के वजह से ओशन वाटर कभी भी रुकता नहीं है, हमेशा मूव करता रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एट व्हाट इंटरवल डज टाइड यूजुअली ऑकर ऑन एनी गिवन शोर पॉइंट? देखिए जब कभी भी कोई हाई टाइड होता है या लो टाइड होता है, ठीक है, तो हाई से लो की तरह जब हाई टाइड होता है क्या होता है, तो क्या होता है, समुद्र का पानी शोर पे चला जाता है, बीच पे चला जाता है, ठीक है। और फिर जब लो टाइड होता है तो बीच का पानी वापस से समुद्र में आ जाता है। तो जितना देरी के लिए हाई टाइड होता है उतनी ही देर के लिए लो टाइड भी होता है, ठीक है। तो एक हाई टाइड कितनी देर के लिए होता है, तो देखिए एक हाई टाइड होता है 6 घंटा 6 आवर्स 12 मिनट, ठीक है, 12 मिनट्स 22.5 सेकेंड्स, ठीक है। इतने देर के लिए होता है एक हाई टाइड, और सेम इतना ही देर के लिए एक लो टाइड भी होता है, फिर एक हाई टाइड, फिर एक लो टाइड, यानी एक दिन में 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड होता है, ठीक है। 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड होता है। और अगर इसको जाहिर है 2 और 2 4, ठीक है, तो इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 24 आवर 49 मिनट्स एंड 29 सेकेंड्स, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन देखिए 5 मार्क्स करके आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द काउजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाई टाइड्स एंड एब। हाई टाइड्स एंड एब का जो मतलब एक्सप्लेन द काउजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाई टाइड्स एंड एब, ठीक है। हाई टाइड का जो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाई टाइड यानी हाई टाइड और एब जो होता है उसका पीछे जो रिस्पॉन्सिबल काउजेस है वो आपको बताना है कि इसके पीछे कारण क्या है जिसकी वजह से हाई टाइड्स होते हैं एंड एब भी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ ओशन करंट्स ऑन ग्लोबल क्लाइमेट। ओशन करंट का इन्फ्लुएंस तो मैं पहले भी एक क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं कि यहां पर इफेक्ट्स ऑफ ओशन करंट लिखना है, ठीक है, और उसका असर जो है, ओशन करंट का जो असर है वो ग्लोबल क्लाइमेट पर कितना पड़ रहा है वो भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ एंड वाई टाइड्स आर काउज्ड। बेसिकली आपको यहां पर काउजेस ऑफ टाइड्स लिखना है, ठीक है, कि टाइड्स जो होते हैं वो किस वजह से होते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून की वजह से होते हैं, ठीक है, जैसे होते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से भी होते हैं, ठीक है। तो ये सब होगा इसका आंसर जो आपके बुक में इजिली अवेलेबल हैं, ठीक है। 5 मार्क्स के लिए इतना क्वेश्चंस काफी है। ये था हमारा हाइड्रोस्फीयर से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। इसमें मैंने 2 मार्क्स थे, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपके सामने डिस्कस किया। इसके अलावा आपका अगर कोई क्वेश्चन होता है या कोई और नया क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल पर इजिली अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर सारे वीडियोस को देख सकते हैं और ज्योग्राफी को अपना जो सब्जेक्ट है आपका माध्यमिक का उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।